हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जामिया इस्लामिया का जो 5 इयर्स का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसकी 10 डेज में आप कैसे रिवीजन कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले कौन कौन रिवीजन करनी स्टार्ट करेगा। अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, ठीक है ना। वीडियो करी हुई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है। उनको देखो कि अगर ये मेरे हो गए हैं तो मैं एटलीस्ट इनकी रिवीजन करनी स्टार्ट कर दूं और साइड बाय पे लेफ्ट आउट टॉपिक्स जो हैं वो करता रहूं, जितने हो जाएंगे ठीक है। और जिनका सारा सिलेबस हो गया वो तो रिवीजन करेंगे ही, राइट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अच्छे से रिवीजन करके जानिए। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवीजन करना है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करना, प्लान आउट कैसे करना है कि रिवीजन कैसे क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल कैसे बनाना है अपना, ठीक है। वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है, एनी वीडियो रिक्वेस्ट दैट यू हैव कि हाउ टू अटेम्प्ट पे कर दो, वैसे मैंने सारी कर दी, ऑलमोस्ट कट ऑफ पे कर दिया, आपकी कट ऑफ पे आई थी। एनालिसिस वीडियो कर दी है, ठीक है। फ्रॉम जीरो, अगर 10 डेज फ्रॉम जीरो की वीडियो चाहिए देन प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल कम अप विद अ वीडियो, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको एंड में दिख जाएगी इस वीडियो के, वहां से आप बहुत सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस, रिवीजन करनी कैसे है। देखो क्या क्या चीजें हैं जो प्रैक्टिस करनी है रिवीजन के टाइम पे। सबसे पहले मैं टाइम टेबल दिखाती हूँ तुमको। तुम्हारा टाइम टेबल क्या रहने वाला है। देखो, अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, हर रोज अटेम्प्ट तो नहीं करोगे, ठीक है ना। जब भी अटेम्प्ट करो, नो मॉक टेस्ट डे है तो रिवीजन के लिए रिवीजन का जो प्लान है वो फॉलो करोगे स्लॉट में। अगर कोई लेफ्ट आउट टॉपिक है वो करोगे। प्लान ऑफ एक्शन मतलब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसमें से निकला कि भाई ये टॉपिक वीक है तो उसके लिए अलग से टाइम रखोगे। एक रिवीजन का शेड्यूल चलता रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन वाला चलता रहेगा, कोई लेफ्ट आउट टॉपिक है वो चलता रहेगा। लेफ्ट आउट टॉपिक नहीं है तो आपको 3 काम है, मॉक टेस्ट करो, रिवाइज करो, प्लान ऑफ एक्शन वाले टॉपिक्स पे काम करो, ठीक है। अब जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्या प्रैक्टिस करना है, हाउ टू अटेम्प्ट, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है ना 2 राउंड्स में। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो अगर मैंने नहीं करी है ना तो मेरे से करवा लो, जरूरी है। पुरानी वाली पढ़ी है पर फ्रेश करनी है तो वो भी हो जाएगी। 2 राउंड्स में करना है। 2 राउंड्स मतलब पहले 100% वाले जो आते हैं वो करने हैं, फिर 50% वाले मतलब गेस वर्क, ठीक है ना। और गेस वर्क कैसे करना है कि अगर ए बी सी डी, क्या अगर क्या 4 ऑप्शंस हैं, अगर तुम 2 क्रॉस आउट कर पा रहे हो वही क्वेश्चन पिक करना है, दूसरे क्वेश्चन नहीं पिक करने। रैंडम गेस वर्क नहीं करना, रैंडम गेस वर्क नहीं करना, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना है। नेगेटिव मार्किंग देखोगे ना जब आप लूज आउट करते हो अपने मार्क्स, आपको खुद अकल आ जाएगी, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फियर और एंग्जाइटी होता है बहुत बच्चों को, बहुत बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लेते, फियर और एंग्जाइटी। अगर अभी हो रहा है पेपर में, सोचो क्या हाल होगा। तो अटेम्प्ट कर करके अपनी फियर और एंग्जाइटी खत्म करनी है। और फियर एंग्जाइटी के लिए जो एफर्मेशंस loggery.in पर मैंने अपलोड करी हुई है वो सब सुनेंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, कैसे पेपर टाइम पे खत्म करना है 2 राउंड्स में भी अटेम्प्ट करते हुए, वो प्रैक्टिस से आएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, व्हाइल यू आर रिवाइजिंग। रिवाइज फ्रॉम द सेम सोर्स, सेम सोर्स, कोई नए सोर्स से नहीं रिवाइज करेगा। सेम सोर्स, जो बुक यूज करी थी, जो नोट्स यूज करे थे उसी में से, ठीक है। री रीडिंग नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मार्क कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, वो रिवाइज करना है। एमसीक्यूज जो करे हैं वो एक एक रिवाइज करना है। अगर हम बात करें, वो मैं बताऊंगी अभी एक एक टॉपिक को उठाकर। हाउ टू प्लान, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके उसको एनालाइज करोगे, एनालाइज वाला वीडियो देखकर उसमें से देखोगे कौन से वीक टॉपिक्स हैं वो पहले करने हैं, ठीक है। एंड और कौन से टॉपिक्स करने हैं जो बहुत देर पहले किए थे वो उठा करके कर लेने हैं, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। जो वीक टॉपिक्स हैं प्लस इंपॉर्टेंट है वो पहले करने, बाद में फिर इंपॉर्टेंट की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। आपको पता ही है मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो। लिंक, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से यू कैन पिक द मॉक टेस्ट, स्टार्ट सॉल्विंग। पूरा ऑफिशियल सिलेबस फॉलो किया हुआ है। उसके बाद देखो, अब तुम मुझे प्रॉमिस कर दो एक बार दोबारा से, किस किस को ₹15,000 पर एनम पर ईयर वाली सीट चाहिए। फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, 100 टच कराना पड़ेगा। फिर कौन कौन करवा रहा है 100 टच, लिख जाओ, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि प्लान में बहुत हेल्प करता है ये, आपको याद रखना है कि जीके और करंट अफेयर्स मिला करके 70 मार्क्स का है, लीगल 40 का है, इंग्लिश 30 का है, लॉजिकल मैथ्स 10 का है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके में रिवीजन कैसे करनी है। एमसीक्यूज, मैंने आपको बोला था एमसीक्यूज करने हैं, यूनिवर्सल्स में से एमसीक्यूज। तो यूनिवर्सल्स में से यूनिवर्सल्स दोबारा खोलोगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। आंसर खुद देने की कोशिश करोगे बिना ऑप्शंस पढ़े। जिस भी क्वेश्चन को भूल गए उसमें कोई पेंसिल लगा लो, उसको मार्क करने लग जाओ ये क्वेश्चंस, क्योंकि 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये वाले क्वेश्चन रिवाइज करेंगे जो हम भूल रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, ऐसे आपको रिवाइज करना है हर एक टॉपिक, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स, ऑथर्स, फर्स्ट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, ये सारा। और जो मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं वो भूल रहे हो, जो गलत किए हैं उनको खोल खोल के आपको इंश्योर करना है कि वो आपको याद है। स्टैटिक जीके ऐसे हो गई हमारी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ने जहां से भी किए हैं, जहां से भी नोट्स उठा करके, जहां से भी आपने खुद के नोट्स बनाए, एजुगिरी फॉलो कर रहे थे, आपने loggery.in बाय किया हुआ है, तो आप डिजी नोट्स उठाओगे तो रिवीजन करना है। यू हैव टू रिवाइज। कैसे रिवाइज करना है? जो हेडलाइन है, हेडिंग है ना, हेडिंग है ना, उस पर हाथ रख लेना है, ऐसे हाथ रख लेना उस पर, और फिर बोलने हैं जो पॉइंटर्स याद हैं, जो नहीं याद वो पढ़ लेने हैं, जो नहीं याद वो पढ़ लेने हैं, ऐसे रिवीजन करोगे। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी भी रिवाइज करनी है, एमसीक्यूज भी रिवाइज करने हैं, और इधर भी मॉक टेस्ट में जो करंट अफेयर्स है वो रिवाइज करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट है वो, उसमें से आ सकते हैं क्वेश्चंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी और एमसीक्यू दोनों। एमसीक्यू जैसे मैंने स्टैटिक जीके के बताया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर दिया विदाउट रीडिंग, और मार्क कर लिया जो गलत है 1 से 2 दिन पहले वाली रिविजन के लिए। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हाथ रखा, क्या मीनिंग है नहीं पता तो देख लिया। लीगल जीके भी एमसीक्यूज हैं, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करे हैं हमने यूनिवर्सिटीज में से, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज, राइट। आपको हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस रट लेने हैं, वो रट्टा। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ थ्योरी पढ़नी है जितनी पढ़ी जाती है, बाकी एमसीक्यूज आपने यहाँ से कर लिए। ठीक है, प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस थोड़े से कर लिए, चाहे सेम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लैंडमार्क, जजमेंट्स और कमिटी कमीशंस, यूट्यूब से नोट्स बनाए हैं या नहीं, मैंने लॉगरी पर वीडियो करी हुई है, वही नोट्स को रिवाइज कर कर जाना है। ठीक है, हाथ रख रख के याद करना है, ऊंचा बोल बोल कर। ठीक है, ओके, दैट इज हाउ यू लर्न, दैट इज कॉल्ड रिवाइविंग। ब्रेन में रिवाइव करना है कि अच्छा ये याद है, ये याद नहीं है, ये पढ़ लिया तो वो छप गया दिमाग में। साइनोनिम, एंटोनिम रिवाइज। ठीक है, टेंसेस के रूल्स, प्रेपोजिशन के रूल्स, और साथ में प्रैक्टिस, रैंडम क्वेश्चन सेम जो पहले प्रैक्टिस करे थे वो प्रैक्टिस कर लेने। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के उठा के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ। इस पे तो 30 मिनट्स 1 आवर लगा के खत्म कर देना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने अभी तक किए हैं वो रिवाइज, एनालॉजी का कॉन्सेप्ट याद करके दिमाग में, उसके बाद छोड़ देना है। यहाँ पर रिविजन करनी है रिपोर्टेड वॉइस में, रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव में, और क्वेश्चंस, राइट। ऐसा करना है। मैथ्स के अंदर अगर मैथ्स आपने किया है तो फॉर्मूलाज, ठीक है, और क्वेश्चंस, चाहे एग्जाम्पल सॉल्व कर लो वो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सीरीज, ब्लड रिलेशंस, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लोगे सेम ही, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मेरे से, मतलब बता सकते हैं, मैं वो वीडियो ज़रूर करूँगी। ठीक है, एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो लिंक ज़रूर चेक कर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। 1 शॉट्स खरीदने करंट अफेयर्स के तब भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। फ्रॉम ज़ीरो अगर कोई अभी भी स्टार्ट करना चाहता है, 10 डेज वाला स्ट्रैटेजी चाहिए तो आई विल कम अप विद द वीडियो, आपको कॉमेंट करना है। ठीक है ना, अगर एनालाइज वाला वीडियो मैंने अभी तक नहीं किया है फ्रेश इस साल के लिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। एनी अदर वीडियो यू वांट, 2 डेज की रिवीजन स्ट्रैटेजी, कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, उसी हिसाब से जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से वीडियो डल जाएगी। ओके, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि जैसे ही वीडियो डले आप वो देख लो, आपको जो हेल्प चाहिए वो मिल जाए और अब फिर पढ़ने बैठ जाओ दोबारा से। ठीक है, ओके, बाय।